इसलिए हमको कभी भी जो है होश खोना नहीं है, नशा में नहीं रहना है, नहीं है। इसलिए ये बुद्धिमानों का धर्म है, विवेकवानों का धर्म है। हमें विवेक से ही सारा काम करना पड़ता है। और इस धर्म के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खटार और मुकुट की कोई जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट का जज अब सीधी शपथ दिलाता है, वही शपथ आपको यहाँ बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार आपको यहाँ शादी में लेने वाली है। और आप फूल माला से एक दूसरे को चुनने वाले हैं और सही जीवन की उनके साथ आपको कामना करना है। तो इस तरह से अगर पांचशील का पालन करेंगे तो हमारा जीवन सुखदमय होगा, कोई हमारा जानकर भी पतन नहीं। अपने साथ में अपने अपने पास में ये फूल ले लीजिए, पांचों लोग, पांचों लोग फूल ले लीजिए। हाँ, यदि आप मेरे काम पर इच्छुक हो, अच्छा मेरा काम लगता हो और बाबा साहब तथागत बुद्ध और कुछ मेरी तरफ आप सोचते हो तो मेरा निवेदन है आपसे शांत बैठ जाओ शांत। और भाई जो आगे खड़े हैं ना, इनसे भी मेरा निवेदन है कि हमको पीछे वालों को नहीं देखेगा तो खड़े नहीं भाई साहब, मेरा निवेदन है खड़े हो जाओ। और दूसरी बात है, मेरा निवेदन है भीम आर्मी वॉलंटियर ग्राम कारई, भीम आर्मी वॉलंटियर ग्राम कारई और भीम आर्मी के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता है यहाँ उपस्थित हुए हैं वो मंच पे आ जाए। समय क्या है, भीम आर्मी आपके पास क्यों नहीं आ पाई उसके लिए मैं बता देता हूँ क्यों नहीं आई। क्योंकि भाई का टाइम था अछनेरा में आने का, इसलिए भीम आर्मी आपके पास नहीं आई। और ये हमको क्यों करना था प्रोग्राम कि हमारा कम से कम नहीं तो 6 महीने से पहले ही प्रक्रिया थी, इसलिए प्रोग्राम हमको करना था और नहीं तो हम भी वहीं जाते। तो मेरा निवेदन है वॉलंटियर कारई सनी भरतपुर जाएंगे, मेरे साथ तो है फॉरेस्टर साहब है। तुम तो सुबह निकल लेंगे, और कोई मोटरसाइकिल मेरे पास फॉरेस्टर साहब आए हैं। सम्मान कर रहे हैं, कोई बरमाना पड़ेगा साहब, 28 है पंचायत का। आप उधर से आग लगा लो, आप उधर से आग लगा बहनी का फोटो छोड़ करके, बहनी का फोटो आप बाहर रहोगे, आपका खाली फोटो दिखेगा हिसाब से आप सभी बनते जाओ। आगे आ जाओ या तो या साइड में ले लो। भूपेंद्र जी एक साइड में देखो, हमारी व्यवस्था खराब है सर जी, हमारा काम है वो कहते काम खराब कर रहे
डिग्री का सिलेक्शन करा दिया, उसको वेटनरी कराऊंगा। और मैंने अपनी बच्ची की शादी करी साथियों, इसी प्रक्रिया से शादी करी, और मेरी बच्ची भी BSc बायोलॉजी से। धन्यवाद साथियों, एक रहा सवाल आपके सामने, नई बात, मैंने अपने बच्चे का नाम जय भीम रख दिया। मैं आपसे माफी चाहता हूं और बाबा साहब के सामने सर भी दुखाना चाहता हूं। रहा सवाल आपके सामने, मैंने गलत करा, मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन आप सोचिए मैंने अपने बच्चे का नाम जय भीम क्यों रखा। मैंने सोचा कोई राम रख सकता है, कोई कृष्ण रख सकता है, कोई कुछ भी रख सकता है, तो मैं भी जय भीम नाम रख सकता हूं। और वो रखा कैसे साथियों, मैंने अपने बाबा साहब की तस्वीर दी, और वो बाबा साहब की तस्वीर किसी मनुवादी प्रिंसिपल ने, और वो तस्वीर दूसरे रूम में डाल दी। मैं वहां गया, मैंने देखा बाबा साहब की तस्वीर कहाँ है, और अन्य लोगों की तस्वीर थी। तो मैंने सोचा, हे मेरे बुद्ध, हे मेरे बाबा साहब, मेरे घरवाली सहयोगनी थी, मेरा बुरा न माने, बात तो कही जाती है, वो ये चाह रही थी कि संतान काफी हैं, 4 बच्चे हैं, 1 बच्ची है, तो संतान सारी ही काफी हैं, अब ऑपरेशन करा लें। मैंने कहा नहीं, मेरी एक प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा का फल यदि तथागत बुद्ध और बाबा साहब दे देते हैं तो मैं इस मंच के माध्यम से कराऊं। बच्चू सिंह शायद किसी भी धर्म में जन्म लिया हो, शायद कहीं भी रहा हो, लेकिन बच्चू सिंह भीम आर्मी का कार्यकर्ता रहेगा और हमेशा रहेगा। और दूसरी बात, बाबा साहब के मिशन को जहां तक बनेगा, जहां तक आगे की कोशिश करूंगा, और बाबा साहब के मिशन में ही अपना अंतिम संस्कार करूंगा। अपना परिचय देते हुए बताइए, आपने इस भीम आर्मी युवा सम्मेलन में आपका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है और आपने बच्चू सिंह का कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। मैं पुष्पेंद्र सिंह करदम रंगपुर, तहसील शिक्षा प्रभारी भीम आर्मी रूपस जी। सहयोग की बात ऐसी है कि बच्चू सिंह जी के द्वारा ही मैंने भीम आर्मी में अपने पैर जमाए, और बच्चू सिंह जी बहुत ही मेरे अजीज रहे। मैंने इनके बहुत गहराई से इनको जाना, और मेरी जो भी मेहनत बनी उससे मैंने इनके सपनों को साकार करने में काफी देर से परेशान है, और जल्दी से कार्यक्रम को समापन करें। धन्यवाद सर। संत रविदास न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज जो कि यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन, तृतीय विवाह सम्मेलन किया जा रहा है, और यहाँ भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की तरफ से तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। इसके बारे में आप बताइए, आप कैसा गौरवान्वित हो, कितना महसूस करो, कितनी कठिनाइयों से जो आप परमिशन ले रहे थे, परमिशनों में भी आपकी परमिशन रद्द कर दी गई थी प्रशासन द्वारा, उस परमिशन को किस तरह से लेकर आए और कैसे संघर्षशील आपने कार्य किया है, उस दर्द को आप समाज के सामने बताइए, कितनी कठिनाइयों से आप। सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये प्रोग्राम आपने, इस प्रोग्राम में जितना मैंने भाग लिया उससे कम आपने भाग नहीं लिया, और सभी जितने चैनल वाले आए हैं उन चैनल वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी का आभारी हूँ। और यह प्रोग्राम आकर के आपने सफल बनाया। और रहा सवाल ये, जो हमारी परमिशन रद्द हो गई, उस परमिशन में मैं ये आप समझता हूँ, मैं सभी के सामने कहता हूँ, ये तैनवारिया जी संत रविदास चैनल का ही करामात है जो हम लोगों को और ये परमिशन जारी हुई। इसमें और किसी का भाग नहीं रहा। और मैं तो कहता हूँ सभी से कहता हूँ कि भाइयों, ये हमारे जो संत रविदास चैनल हैं, ये वास्तव में इनके अंदर एक जागरूकता है और एक भावुकता है, और इनके अंदर ऐसा व्यवहार है, तथागत बुद्ध और बाबा साहब जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके प्रति इनका बहुत अच्छी सोच है और बहुत सराहनीय इनका काम है। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक सर। हाँ, मैं बच्चू सिंह कारई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने एक संघर्ष के साथ, कुछ लोग भीम आर्मी के लोगों ने इन्होंने कुछ कह सकते हैं या धोखा दिया, छोड़ दिया, या किस तरह से अलग हो गए, क्या कुछ भावनाओं में परिवर्तन आया पर, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना कारवा अपनी मंजिल तक पहुँचाया। हमारे संत रविदास न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।